बहुत 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 इंपॉर्टेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। ये बहुत अच्छे से याद करने, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है। आई गेस इस सेक्शन में से सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन सेक्शन बी में से रिपीट हुआ हुआ। कभी राइट्स पूछ लेते हैं डॉक्टर के, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछ लेते हैं, कभी दोनों इकट्ठे पूछे हुए हैं, कभी राइट्स पेशेंट्स के या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेशेंट्स पूछे हुए हैं, या फिर अल्टरनेट पूछा होता है कि राइट्स ऑफ द डॉक्टर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पेशेंट्स। तो इसको अच्छे से इनको याद करना, आपने याद करना है, स्ट्रेस करिए इस वर्ड पे कि इसको क्रैम करना आपने। अ डॉक्टर हैज़ द फॉलोइंग राइट्स। डॉक्टर के हकूक़ क्या हैं, डॉक्टर के क्या राइट्स हैं। ही कैन रिफ्यूज़ टू अंडरटेक एन एक्शन प्रोसीजर विच इज़ अगेंस्ट हिज पर्सनल एथिक्स एंड बिलीफ। आपके पर्सनल डॉक्टर के जो पर्सनल एथिक्स एंड बिलीफ्स के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीजर है या कोई एक्शन है तो वो उसको ना रिफ्यूज़ कर सकता है। ही कैन रिफ्यूज़ टू ट्रीट अ सर्टेन इंडिविजुअल प्रोवाइडेड द पेशेंट इज़ नॉट इन एमरजेंसी स्टेट बट ही शुड रेफर पेशेंट टू अनदर डॉक्टर। अगर किसी स्पेसिफिक पेशेंट को किसी भी वजह से डॉक्टर नहीं ट्रीट करना चाहता तो वो उससे रिफ्यूज़ कर सकता है अनटिल एंड अनलेस के वो एमरजेंसी केस ना हो। अगर एमरजेंसी केस है तो आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आ गया तो आपने उसको लाजमी ट्रीट करना है। इट्स योर मेडिकल एथिक्स। और अगर आप कोई किसी भी पेशेंट को किसी वजह से ट्रीट नहीं करना चाह रहा डॉक्टर, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो पेशेंट को आप किसी और डॉक्टर को रेफ़र करें। लाइक उसके लिए अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है आपने, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और राइट आपका क्या है कि आप रिफ्यूज़ कर सकते हो। एक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर आप नहीं देना चाहते तो उससे भी रिफ्यूज़ कर सकते हो, या कोई स्पेसिफिक किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को आप ट्रीट नहीं करना चाह रहे तो आप उससे भी रिफ्यूज़ कर सकते हो। अ डॉक्टर हैज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ही शुड प्रोवाइड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन डिजीज़ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। उसको पेशेंट को ना उसने आपने साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग द डिजीज़, और इसकी बीमारी उसको क्या है, उसका क्या डायग्नोसिस है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। फिर है ही शुड टेक इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट फ्रॉम पेशेंट एंड एड्रेस हिज कंसर्न। अपने डॉक्टर्स अपने पेशेंट से लाजमी इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेनी है और उसके जितने भी कंसर्न्स हैं, जो भी उसको इश्यूज़ हैं, आपने उनको एड्रेस करना है। अच्छा, ये जो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो पेशेंट के राइट्स होते हैं। पेशेंट के वो राइट है कि उसका इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट ली जाए, और डॉक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे दे। पेशेंट का राइट है कि उसे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजीज़ प्रोवाइड की जाए। ये पेशेंट का राइट है कि उसको डायग्नोसिस का बताया जाए और ट्रीटमेंट का बताया जाए, और डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को बताए। तो ये वाला सेक्शन कहने हैं आप डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पेशेंट के राइट्स, इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग। काफ़ी मतलब इसमें एक दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे, बाकी सारे सेम ही हैं। शुड रिस्पेक्ट पेशेंट्स डिसीजन इवन इफ़ डॉक्टर डिसएग्रीज टू इट। कि अगर डॉक्टर डिसएग्री भी कर रहा है ना पेशेंट के डिसीजन से, स्टिल उसको चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करे। बाज़ों का आपका डिसएग्रीमेंट होता है ना, आपको तो बेहतर पता है कि पेशेंट के लिए क्या बेहतर है, लेकिन आप पहले हमने पढ़ा था ना कि पिलर्स मेडिकल एथिक्स के क्या है, लास्ट में मैंने आपको बताया था ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होती है कि पेशेंट के पास कंप्लीट राइट है कि वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, इसमें आप डॉक्टर एज एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर सकते हैं कि आपके इन्फ्लुएंस के बगैर वो अपना डिसीजन ले सके। कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता, आप उसको बता सकते हैं। आपका काम सिर्फ ये है कि आपने उसको राइट एंड रॉन्ग का बताना है। डिसीजन पे उसके बाद आता है पेशेंट का। तो डॉक्टर के ये है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट के डिसीजन को अप्रिशिएट करे, या फिर उसके डिसीजन को अप्रिशिएट नहीं, सॉरी, उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करे इवन इफ इट ही डिसएग्रीज टू इट। उसके बाद है शुड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट विच इज़ गुड फॉर हिम। और डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी जो कि पेशेंट के लिए गुड है। अब ये सारे पोर्शन कौन सा हमारा स्टार्ट चल रहा है, मेडिकल एथिक्स वाला। जो चीज़ें पहले बताई गई हैं वही काइंड ऑफ रिपीट हो रही हैं। जैसे मैंने 4 पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स में बताया था कि बेनेफिसेंस है कि डॉक्टर ने अपने पेशेंट के लिए हमेशा हर सर्कमस्टांसिस में उनकी भलाई ही देखनी है। तो अब आपके डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बेनेफिसेंस आ गया ना। फिर हमने कहा था कि डॉक्टर ने पेशेंट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी, तो वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ गया कि पेशेंट के पास राइट होता है कि वो चूज़ करे। तो वो उसको डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में उस पॉइंट को किस तरह मोल्ड करके लिखा हुआ है कि डॉक्टर ने पेशेंट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है। इवन इफ वो उससे डिसएग्री करे, डॉक्टर को ना बेहतर लगे, फिर भी उसने पेशेंट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है। ये नॉन मेलेफिसेंस में था कि डॉक्टर ने पेशेंट को हार्म, पहले तो कोशिश करनी है कि उसको हार्म ना पहुंचे। अगर है मतलब कोई सर्जरी वगैरह करनी है, इट्स काइंड ऑफ अ हार्म ना, तो डॉक्टर शुड नॉट डू और शुड मिनिमाइज द हार्म टू द पेशेंट। तो ये सारे वो आ गए, और ये सारे ही डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको पेशेंट की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी हमने डॉक्टर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किए थे।